Once the biggest secret city of Europe, now a silent ghost town. सोचो, एक ऐसा शहर जिसका नाम भी दशकों तक लोग खुलकर नहीं लेते थे। एक ऐसी सिटी जहां 40,000 लोग रहते थे, लेकिन वर्ल्ड के मैप्स में ऑफिशियली उसका कोई जिक्र नहीं होता। एक जगह जो जर्मनी में थी, पर जिसका दिल पूरी तरह से सोवियत यूनियन की तरफ था। आज वही शहर पुरानी दीवारों, खाली बैरक्स और जंगल से घिरी पाथवेज में कन्वर्ट हो चुका है। वेलकम टू वून्सडर्फ, द फॉरबिडन सिटी। वून्सडर्फ का बेस 1870s में बना, जब जर्मन एम्पायर ने यहां अपना मिलिट्री ट्रेनिंग हब सेट किया। 1910 तक यह पूरा एरिया एक मैसिव गैरिसन टाउन बन गया था। फायरिंग रेंजेस, कैवलरी ग्राउंड्स, परेड स्क्वायर्स और हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम यहां एक और चैप्टर शुरू हुआ। वून्सडर्फ में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स बनाए गए, जहां 30,000 से ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर्स रखे गए। यह शहर तभी से मिलिट्री ओनली जोन बन चुका था। 1930s में नाजीज ने वून्सडर्फ को और एक्सपेंड किया। यहां ह्यूज कंक्रीट बंकर्स बनाए गए, जिसे मेबैक 1 और मेबैक 2 नाम दिया गया। यह बंकर्स जर्मन हाई कमांड के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स थे। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस, कोड रूम्स, स्ट्रैटेजी सेल्स, सब यहीं से चलता था। इस टाइम वून्सडर्फ ऑफिशियली बन चुका था द ब्रेन ऑफ द जर्मन आर्मी। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के साथ ही शहर की किस्मत एकदम से बदल गई। वॉर के खत्म होते ही सोवियत रेड आर्मी ने वून्सडर्फ को कैप्चर कर लिया, और तब शुरू हुआ इस सिटी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। 1945 से लेकर 1994 तक पूरे 49 साल यह शहर पूरा का पूरा सोवियत टेरिटरी बन गया। यहां रहा करता था यूरोप का सबसे बड़ा सोवियत मिलिट्री बेस। 40,000 से ज्यादा सोल्जर्स, ऑफिसर्स, फैमिलीज, स्कूल्स, शॉप्स, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ। जर्मनी के बीच एक छोटा लिटिल मॉस्को खड़ा हो गया था, और दुनिया को ऑफिशियली इस शहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कॉमन जर्मन्स के लिए यह पूरा एरिया स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स था। हाई फेंसेस, गार्डेड गेट्स, आर्मी चेक पॉइंट्स, बिना सोवियत परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता था। इतनी सीक्रेसी थी कि ईस्ट जर्मनी के सिटीजन्स को भी नहीं पता था कि यहां एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इनसाइड द सिटी, स्ट्रीट्स पर सिरिलिक बोर्ड्स, सोवियत यूनिफॉर्म्स, इंस्टेड ऑफ जर्मन कार्स, लेडाज। इट वॉज लिटरली अ डिफरेंट वर्ल्ड। वून्सडर्फ में रोज की जिंदगी एक टिपिकल सोवियत सिटी जैसी लगती थी। स्कूल्स में रशियन लैंग्वेज, शॉप्स में सोवियत गुड्स, सिनेमा हॉल्स में मॉस्को की फिल्म्स। यहां एक ओलंपिक साइज इनडोर स्पोर्ट्स हॉल, ह्यूज कैंटीन्स, ट्रेनिंग एकेडमीज, सब अपनी जगह पर था। पैरेलल न्यूज, पैरेलल कल्चर, पैरेलल गवर्नेंस। जर्मनी के बाहर जाना अलाउड नहीं था। यह शहर अपने आप में एक सील्ड यूनिवर्स बन चुका था। कोल्ड वॉर के दौरान वून्सडर्फ सोवियत आर्मी का यूरोपियन नर्व सेंटर था। यहीं से ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और पूरी वॉर्सो पैक्ट की मिलिट्री स्ट्रेटेजीज कोऑर्डिनेट होती थी। थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनक्रिप्टेड मैसेजेस, सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशंस, सब वून्सडर्फ से ही ऑपरेट होती थी। अगर कोल्ड वॉर का कोई कंट्रोल रूम था तो वो यही था। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, और 94 तक सोवियत यूनियन सोल्जर ने जर्मनी छोड़ दी। वून्सडॉर्फ का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से खाली हो गया। बैरक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बंकर्स, सब खुले और खाली पड़ गए। जो शहर कभी यूरोप का सबसे सीक्रेट जोन था, वो एक ही रात में घोस्ट टाउन बन गया। विड्रॉल के बाद बिल्डिंग्स एम्प्टी हो गई, पेंट पील होने लगा, ट्रीज ने फुटपाथ्स को तोड़ना शुरू कर दिया,
मेबैक बंकर्स कोलैप्स हो गए, कॉरिडोर्स में मॉस उग गई और सोवियत ग्राफिटी अभी तक वॉल्स पर चिपकी हुई दिखती है। पूरा का पूरा शहर अब जंगल और रस्ट का कॉम्बिनेशन बन गया, एक साइलेंट कोल्ड वॉर म्यूजियम जैसा। आज वुंसडॉर्फ ओपन है, पर सिर्फ गाइडेड टूर्स के थ्रू। बर्लिन से ट्रेन्स इजीली मिलती हैं और यहां प्रोफेशनल्स आपको सेफ एरियाज दिखाते हैं, जैसे कि बैरक्स, स्पोर्ट हॉल, कमांड सेंटर्स और थोड़े प्रिजर्व्ड सोवियत रूम्स। अंदर जाकर जो फील होता है वो एक मिक्स है क्यूरियोसिटी और ईयरीनेस का। आपको लगता है जैसे वक्त 1994 पर फ्रीज हो गया। टेबल्स पर पेपर्स, वॉल्स पर सोवियत म्यूरल्स और साइलेंस जो काफी हैवी लगता है। यह प्लेस टूरिस्ट स्पॉट कम और कोल्ड वॉर का टाइम कैप्सूल ज्यादा लगता है, एक हॉरर मूवी जैसा। अगर वुर्म्सडॉर्फ की यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा और जर्मनी के बाद आप किस कंट्री की हिडन सिटी देखना चाहोगे, जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और शहर की अननोन कहानी लेकर। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे एक्सप्लोरिंग।